হয়ে গেছে ভারতের সবথেকে বড় নিউজ ইভেন্ট রিপাবলিক প্লেনারি সামিট 2025। রিপাবলিক প্লেনারি সামিটের মঞ্চ আলো করে থাকবেন ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। এই মুহূর্তে নজর রাখবো দিল্লির ভারত মণ্ডপমে। এই মুহূর্তে রিপাবলিক প্লেনারি সামিট 2025 মঞ্চে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী नितिन गडकरी। आप अगर विश्व में जाएंगे तो जब तक इन उद्योग और व्यापार क्षेत्र में प्रगति और विकास नहीं होता तब तक रोजगार निर्माण नहीं होते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आती, तब तक गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है और विश्व की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और ये अगर पूरा करना है तो हमारे देश में सबसे पहली आवश्यकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ होंगे वहाँ उद्योग व्यापार बढ़ेगा, खेती में विकास होगा और जहाँ इसमें विकास होगा उसी से रोजगार निर्माण होगा, वेल्थ क्रिएट होगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। और इसलिए हमारी सरकार ने 2013 में आने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दी। और मुझे खुशी है कि आज हमारी ये 11 साल लगभग जब पूरे हुए उसमें से बड़े प्रमाण पर देश बदल रहा है। जहाँ चाहे कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, उत्तराखंड हो, हर जगह पर इतनी विकास की कामें हो रही है कि जिसके कारण उद्योग व्यापार में वृद्धि हो रही है। और उद्योग व्यापार में अगर वृद्धि होगी तो हमारी ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है। और इसलिए मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि आज पावर के दृष्टि से हमने ग्रीन पावर को प्रायोरिटी दी और भविष्य में हमारी आवश्यकता है। और ग्रीन पावर में विशेष रूप से सबसे इम्पोर्टेंट है सोलर पावर। हमने सोलर पावर में बहुत प्रगति हासिल की है। एक समय जो पावर का रेट 6.5 रुपये यूनिट हुआ था पर यूनिट, आज सोलर का रेट ₹2.40 पर यूनिट आया है। और हमारी पावर बास्केट में मोर देन 42% पावर अब जो है वो ग्रीन पावर है। और 2070 के पहले हमारा उद्देश्य है कि हमारी मैक्सिमम ग्रीन पावर जनरेट करके हम इस देश के विकास में विशेष रूप से पावर का योगदान होगा। जैसे सोलर की पावर है वैसे इम्पोर्टेंट पावर जो है वो विंड पावर है और बड़े प्रमाण पर विंड पावर का भी विकास हो रहा है। इसके साथ साथ विशेष रूप से हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, सिक्किम में थे, अरुणाचल में थे, बड़े प्रमाण पर अटके हुए थे, काम नहीं हो रहा था, प्रोजेक्ट थके हुए थे, एस्केलेशन कॉस्ट बढ़ी थी। और हमारी सरकार आने के बाद उसमें इतनी गति मिली है कि हाइड्रो पावर का भी जनरेशन बड़े प्रमाण पर हो रहा है। तो हमारे देश के विकास में पावर अब हमारे पास सरप्लस है, अच्छी पावर है और आगे बढ़ती रहेगी। पानी के बारे में इतने झगड़े थे कि हमारे पास पानी की कमी नहीं है। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था तो आंध्र प्रदेश में एक पोलावरम करके बहुत बड़ा डैम बन रहा है और भारत सरकार ने उसमें 75% पैसे दिए। काम अटका हुआ था, काफ़ी काम वो दूर हुआ, अभी काफ़ी काम पूरा हुआ है। वो पानी वहाँ मिलने के बाद में भी 1300 TMC पानी समुद्र में जा रहा है। और ये पानी अगर हम रोकते हैं तो हम हमारे देश को सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं। पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है। आपको पता होगा कि 1970 से करीब 23 झगड़े ऐसे राज्यों में थे कि पानी के बारे में कोई निर्णय नहीं होता था। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था तो मैंने उस समय इन राज्यों को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, दिल्ली, इन राज्यों को बुलाकर 17 झगड़े निपटाए। मैं सब मुख्यमंत्री जी को ये कहता था कि आप
अगर ये मामला निपटाओगे नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा रूम का, आप इसको निपटाइए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 23 में से 17 निपट गए, और उसमें से जो उत्तराखंड और हिमाचल में जो किश्तवाड़, रेणुका, ऐसे 4 प्रोजेक्ट बन रहे हैं जिसका काम शुरू हो गया है, उससे आने वाले दिनों में दिल्ली को 2070 तक पानी की कोई कमी नहीं है, पूरा पानी मिलने वाला है। और कल मुझे दिल्ली के मुख्यमंत्री मिलने के लिए आई थी, तो मैंने उनको कहा कि आप 24/7 24 घंटे पानी की योजना दिल्ली के लिए लागू करो। तो पहली बात तो यह है कि पानी हमारे देश में काफी बड़े पैमाने पर 47 रिवर कनेक्टिविटी नदी जोड़ प्रकल्पों को हमने डीपीआर बनाया है। उसमें से केन बेतवा का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और अगर ये प्रोजेक्ट्स हम पूरे करेंगे तो ये बाढ़ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में जो बड़े प्रमाण पर बाढ़ के कारण नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। तो रिवर कनेक्टिविटी के कारण हम पानी की हमारे पास कोई समस्या नहीं है, पानी का नियोजन हो रहा है, और उसको डीप इरिगेशन भी आया है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। अब मेरी बात को थोड़ी सी गंभीरता से इसलिए लीजिए कि मैं एग्रीकल्चर में ही काम करता हूं, और मुझे 11 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 6 डॉक्टरेट मेरी कृषि विज्ञान में है, और 5 जो है वो जल संवर्धन में है। तो नदी, मैंने महाराष्ट्र में, देश में अनेक जगह प्रोजेक्ट किए, 1000 अमृत सरोवर बनाए, और उसके कारण वहां का सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वाटर की लेवल बढ़ी। कुआं 1 घंटा पानी निकलता था, अब 24 घंटे निकल रहा है, और उसके ऊपर 5 हॉर्स पावर 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप लगे, और जिसके लिए बिजली का खर्चा नहीं के बराबर है। तो ये बड़े प्रमाण पर रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में हो रहा है। तो इसलिए पानी की समस्या का भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।